बच्चों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका पढ़ेंगे। इसमें आज आपकी गायत्री दीदी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा पाठ लेकर के आई है। तृतीय पाठ, यह तीसरा पाठ है। पाठ का शीर्षक है जंतुशाला, यानी चिड़ियाघर। आप लोग चिड़ियाघर देखने गए हैं ना? परिवार के साथ गए होंगे, दोस्तों के साथ गए होंगे, विद्यालय की तरफ से भी आप लोग को ले जाया गया होगा। बहुत आनंद आता है ना? तो यहाँ भी मैं आप लोगों को जंतुशाला की सैर इस किताब में करवाऊंगी। अव्यय प्रयोग, इस पाठ में अव्यय का प्रयोग हुआ है। विद्यालयस्य सर्वे छात्रा शिक्षकैः सह बिरसा जैविक उद्यानात् बहिः एकत्रिता भवन्ति। विद्यालय के सभी छात्र शिक्षकों के साथ बिरसा जैविक उद्यान के बाहर इकट्ठा हुए हैं। इस पाठ में अव्यय शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है, तो अव्यय के विषय में मैं पाठ के अंत में आप लोगों को बताऊंगी कि अव्यय किसे कहते हैं। अभी हम लोग पाठ पढ़ते हैं। ते सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, वे सभी खुश हैं। ते परस्परं वार्तालापं कुर्वन्तः जंतुशाला प्रविशन्ति, वे सभी आपस में बातें करते हुए चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं। आदित्य, अपूर्व पश्य जंतुशालाया शोभा अतिरमणीया। अपूर्व, देखो जंतुशाला की यानी चिड़ियाघर की शोभा बहुत ही रमणीय है। रमणीय यानी ऐसा स्थान जहाँ पे आदमी जाए तो रम जाए यानी वहीं पे खो जाए, वहीं पे मगन हो जाए, ऐसे जगह को कहते हैं रमणीय। तो यहाँ की चिड़ियाघर की शोभा कैसी है? अति रमणीय है, यानी बहुत रमणीय है। अपूर्वा, आम जंतुशालाया परिवेश तो वस्तुतः दर्शनीय एवं। अपूर्व बोलता है, हाँ चिड़ियाघर का परिवेश तो वास्तव में देखने योग्य ही है। दीपक, अये अपूर्वे पश्य अयम गजः अस्ति। दीपक कहता है, हे अपूर्व देखो यह हाथी है। एषा पृथिव्यां स्थलभागस्य विशालतमः पशुः अस्ति, यह पृथ्वी का स्थल भाग का सबसे विशाल पशु है। स्थल भाग किसको कहते हैं? पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, जल भाग और स्थल भाग, यानी जमीन वाले भाग। तो जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा पशु क्या है? हाथी है। तो विशालतम यानी सबसे विशाल। हाथी जो है पृथ्वी के जमीन भाग पर रहने वाला सबसे विशाल पशु है। अपूर्वा, तत्रापि पश्य, वहाँ भी देखो, स वन राजा सिंह वृक्षस्य नीचः कथम राजा इव उपविशति। वह जंगल का राजा शेर सिंह पेड़ के नीचे कैसे राजा की तरह बैठा है। वृक्ष से यानी पे षष्ठी विभक्ति लगी है, एक वचन षष्ठी विभक्ति। जना तम मृगपति पंचानन मृगराज केसरी अपि कथयन्ति, लोग उसे मृगपति पंचानन मृगराज केसरी भी कहते हैं। अपि यानी भी। तदा अनुराग शुभ आलोक श्रेयांशु साक्ष्य शिवांगी अदिति चापी तत्र आगच्छन्ति परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति। तदा, देखो ये अव्यय है, तभी वहाँ अनुराग, शुभ, आलोक, श्रेयांशु, साक्ष्य, शिवांगी और अदिति भी वहाँ आते हैं और आपस में बातें करती हैं। यहाँ देखो चापी, चापी कोई अपने आप में एक शब्द नहीं है, यहाँ पे दो शब्द हैं, च जोड़ अपि। च का अर्थ होता है और, अपि यानी भी। च अपि मिलाकर क्या हो गया? चापी। अनुराग, शिवांगी जंतुशालायां तो बहवः पशवः सन्ति। शिवांगी, चिड़ियाघर में तो बहुत सारे पशु हैं। यहाँ देखो पशवः, ये पशु शब्द का अनेक वचन है, बहुवचन है। पशवः, पशु पशु पशवः, ये बहुवचन है। यथा वानरा भल्लुका मृगा व्याघ्र जंबुका सिंहा इत्यादि, जैसे कि बंदर, भालू, हिरन, बाघ, जंबुक, सिंह इत्यादि।
पश्य वांडा कथम वृक्षस्य ऊपरी गच्छन्ति अधः चक्रुदन्ति। देखो बंदर किस तरह से पेड़ के ऊपर, वृक्षस्य यानी यहाँ भी देखो एक वचन षष्ठी विभक्ति है, वृक्ष के ऊपर जाते हैं और नीचे कूदते हैं। बंदर उछलने कूदने का खूब काम करता है। शिवांगी पश्यत सर्वे, सभी देखो। अत्र एक रम्य सरोवर अस्ति, यहाँ एक अति रमणीय सरोवर है। सरोवर यानी तालाब। अस्मिन् सरोवरे बहवः जलजीवा सन्ति, इस तालाब में बहुत सारे जल जीव हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सरोवरे, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो इसके आगे जो शब्द लगा है ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन ही है, अस्मिन्, है ना। अस्मिन् सरोवरे बहवः जलजीवा सन्ति, इस तालाब में बहुत सारे जल जीव हैं, यानी जल में रहने वाले प्राणी हैं। अत्र मकरा, मीना, कच्छपा, करकटा, मंडुका आद्य वसंती, ये सब बहुवचन में लिखा हुआ है। मकरा यानी बहुत सारे घड़ियाल, मीना यानी बहुत सी मछलियाँ, कच्छपा यानी बहुत सारे कछुए, करकटा यानी बहुत सारे केकड़े, मंडुका यानी बहुत सारे बंदर, बहुत सारे मेढक आदि इसमें रहते हैं। आलोक शिवांगी किम मंडुका जले अपि तिष्ठन्ति। आलोक पूछता है, शिवांगी क्या मेढक जल में भी रहते हैं। शिवांगी आम मंडुका तो जले भूमौ च उभयत्र विचरन्ति। हाँ, मेढक तो पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह रहते हैं, इसलिए इनको उभयचर कहते हैं। उभयचर यानी उभय मतलब होता है दोनों, उभयचर यानी दोनों जगह चरने वाले, दोनों जगह रहने वाले। उभयत्र यहाँ पे दो संधि है, उभय जोर अत्र, दो शब्द उनका संधि किया हुआ है। शुभ अदिति पश्य पश्य मृगस्य शोभाम। अदिति देखो देखो हिरण की शोभा। कथम धावती स, कैसा दौड़ता है वह। सर्वं बालका मृगस्य मनोहर धावनम पश्यति उच्च करतल ध्वनि च कुर्वन्ति। सभी बच्चे हिरण के मनोहर दौड़ को, छलांग लगाने को देखते हैं और जोर से तालियां बजाते हैं। हिरण बहुत अच्छी छलांग लगाता है। शुभ अलम कोलाहलेना, शुभम कहता है शोर मत करो। श्रेयांशु तत्र तु अनेके पक्षिणः सन्ति, वहाँ तो अनेक पक्षी हैं। यथा शुका, पिका, कपोता, उल्लुका, सारिका इत्यादि, जैसे कि तोता, कोयल, कबूतर, उल्लू, मैना इत्यादि। अदिति अनुराग किम अत्र सर्पा अपि सन्ति। अदिति पूछती है, अनुराग क्या यहाँ पे सांप भी हैं। अनुराग आम तत्र चलता, हाँ वहाँ चलो। तत्र अनेके सर्पा सन्ति, वहाँ अनेक सांप हैं। एते सर्वे अनेक वर्णा भवन्ति, ये सभी अनेक रंगों के होते हैं। सांप अनेक रंग के भी होते हैं और अनेक आकार प्रकार के भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अनेक रंगों के सांप वहाँ पे हैं, ये अनुराग बता रहा है। साक्ष्य शुभा पश्य अयम अजगर अस्ति। साक्ष्य बोलता है, शुभ देखो यह अजगर है। अयम तो अति विशाल अस्ति, यह तो बहुत विशाल है। शुभ आम अयम तो अति विशाल भयंकर चास्ति। पहले यहाँ देखो क्या है, चास्ति, यहाँ पे दो शब्द हैं, इनका संधि किया हुआ है, च जोड़ अस्ति। हाँ, यह तो अति विशाल यानी बहुत विशाल और भयंकर है। शिक्षका वयम पुनः अत्र आगमिष्यामः। शिक्षक आते हैं, बोलते हैं हम लोग यहाँ फिर आएंगे। इदानीं चलता, अभी चलो। सायंकाल भवति, शाम हो रही है। सर्वे आम चलामः, हाँ चलिए, हाँ चलते हैं। सर्वे बसयान प्रति गच्छन्ति, सभी बस की तरफ जाते हैं। बच्चों ये तो पाठ हो गया। अब इस पाठ में आए हुए अव्यय शब्द को मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, अव्यय क्या होता है। तो अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं, अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनमें वचन, लिंग या कारक किसी के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण हम दिखा रहे हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, आप लोग देखिए। मदन वहाँ जाता है, रीता वहाँ जाती है, वे लोग वहाँ जाते हैं, है ना। इन वाक्यों में क्या है, मदन पुल्लिंग है तो क्रिया क्या है, जाता है, पुल्लिंग है। रीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया हो गई जाती है। वे लोग बहुवचन है तो जाते हैं, और रीता एक वचन है तो जाती है ना। तो
कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, लेकिन तीनों वाक्य में वहाँ जो है वो वैसे का वैसे है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अव्यय वही है जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग या एक वचन बहुवचन के अनुसार या किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे के तैसे रहता है। और भी वाक्य है, मोहन वहाँ जाएगा, पूनम वहाँ जाएगी, रोहन वहाँ गया था, सब बदल गया लेकिन वहाँ शब्द वैसे के वैसे ही है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग अव्यय कहते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और उदाहरण दी हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, अभी, तभी, कभी, अब, जब इत्यादि। ये तो हिंदी के अव्यय थे। अब कुछ संस्कृत के अव्यय भी हम लोग देख लें। अव्यय संस्कृत में है, सह तत्र गच्छति, सा तत्र गच्छति, ते तत्र गच्छन्ति, त्वम तत्र गच्छसि, अहम तत्र गच्छामि। यहाँ पे क्या है, सह पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है, ते पुल्लिंग का बहुवचन है, सह पुल्लिंग का एक वचन और ते पुल्लिंग का बहुवचन। तो यहाँ पे सह गच्छति लेकिन ते के साथ क्या हो गया, गच्छन्ति, क्रिया बदल गई, लेकिन तत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी तरह त्वम तत्र गच्छसि, अहम तत्र गच्छामि, सब बदल रहा है लेकिन तत्र जो है वैसे का वैसे ही है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। संस्कृत में भी बहुत सारे अव्यय हैं, मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दी हूँ। यदा, कदा, तदा, कुत्र, अत्र, तत्र, यत्र इत्यादि। हिंदी में इसका अर्थ मैं आप लोग को बता दूँ। यदा मतलब जब, कदा कब, तदा तब, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ इत्यादि। और इस पाठ में बहुत सारे अव्यय हैं, तो आप लोग उन अव्यय शब्दों को छांट कर रखिएगा। अगले वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी करवाऊँगी और अव्यय शब्द पर और चर्चा करूँगी।